हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा वीडियो है सितंबर के महीने में गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। अभी हमारा पौधा बारिश से निकलकर आया है। पिछले कुछ महीने बारिश का टाइम था, तो अचानक से पौधे के अंदर आपको चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सितंबर का महीना गुलाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि आगे जो अक्टूबर है, अक्टूबर से गुलाब का पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। और आगे सर्दी का जो टाइम है वो गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। लेकिन ज़रूरत है कि आपने सितंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर किस तरीके से काम किया है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप करेंगे इस समय सितंबर के महीने में, वो पूरी सर्दी आपके गुलाब के पौधे के ऊपर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला वो काम जो आपको अपने गुलाब के पौधे पर इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि 15-20 दिन, ये जो सितंबर का टाइम है, इसमें आप इन काम को बिल्कुल भी ना करें। दूसरा पार्ट है कि कौन सा काम है जो कि हमें हमारे गुलाब के पौधे पर सितंबर के महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर सितंबर का महीना निकल गया और आगे आप ये काम करेंगे तो पौधा आपका ना तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ना ही इतने अच्छे फूल देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा काम है जो सितंबर के महीने में हमें हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले टिप्स नंबर 1, गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र आप 15-20 दिन के लिए बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आपको इसको कोई भी खाद नहीं देना है और कुछ दिन तक, कम से कम 15 दिन आप इसको थोड़ा सा भूखा रखें, क्योंकि जैसे ही आगे आप इसके अंदर खाद डालेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 2, पानी की मात्रा भी आपको कम कर देनी है। बस पानी आप उतना ही डालें जितना कि आपके पौधे को जिंदा रहने के लिए चाहिए, यानी पौधा आपका हरा बना रहे। बस आपको उतना ही पानी देना है। मिट्टी को बहुत गीला आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें पौधे के ऊपर भी आप किसी भी तरीके का कोई पानी का स्प्रे करने से इस महीने आप बचें। इसके साथ ही आप ज़्यादा कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका पौधा खराब होने की स्थिति में है तब भी आप इस समय पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को बार बार स्प्रे ना करें। टिप्स नंबर 3, पौधे पर किसी भी तरीके का कोई प्रूनिंग, डेड हेडिंग आपको नहीं करना है। अगर आपके पौधे के फूल सूख रहे हैं और पौधे की पत्तियां खराब हो रही हैं तो आप फोर्सफुली आपको इनको नहीं हटाना है, यानी खुद से आप ऊपर से इनके टिप की कटिंग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि पौधे के ऊपर आपको किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना है। सिर्फ इस समय आपको पौधे की मिट्टी में ही काम करना है। इसके बाद टिप्स नंबर 4, अगर आपके पौधे कि मिट्टी में कोई पत्ते सूख कर गिर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस नहीं लगना चाहिए। साथ में बीच बीच में आप मिट्टी को अगर सूखने देंगे तब भी हमारे पौधे की मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगता है। तो इसलिए मिट्टी को बीच में सुखाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को सुखाने से आपके पौधे की मिट्टी में अगर कोई फंगस और कीड़े लगे होंगे तो वो नेचुरली ठीक हो जाएंगे। आपको उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फंगीसाइड या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिट्टी सूखते ही फंगस और कीड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो था हमारे वीडियो का पहला पार्ट कि कौन सा काम हमें गुलाब के पौधे में इस समय नहीं करना है। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन सा काम है जो इस समय सितंबर के महीने में आपको गुलाब के पौधे पर ज़रूर कर लेना चाहिए। इस महीने को आपको बिल्कुल चूकना नहीं है। अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करने का, उसकी मिट्टी को बदलने का। कंडीशन के हिसाब से इस चीज़ को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। आपके पौधे में जो भी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से आपको अपने पौधे के ऊपर काम करना है। तो फ्रेंड्स, जो पहली कंडीशन है, अगर आप अभी अभी 1-2 महीने पहले आपने गुलाब का नया पौधा लगाया है या फिर आपने कटिंग से ग्रो किया था विंटर में और आपका पौधा बड़ा हो गया है, जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने पिछले विंटर में कटिंग से ग्रो किया था और अब टाइम है इसको रिपोर्ट करने का। तो आपके पास कोई भी पौधा है गुलाब का, छोटा पौधा है और आपने छोटे पॉट में लगा रखा है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर का महीना उसको बड़े पॉट में रिपोर्ट करने का। ऐसा कोई पौधा अगर आपके पास है या फिर नया पौधा आप लगा रहे हैं तो इसमें भी सिर्फ आपको मिट्टी के अंदर काम करना है, यानी पॉट के अंदर काम करना है। आपको स्टेम के ऊपर कोई काम नहीं करना है। कोई भी कटाई छटाई आपको उस पौधे के अंदर नहीं करना है। बस सीधे आपको इसको बाहर निकालना है और रिपोर्ट कर देना है। इसको रिपोर्ट करते समय भी आपको कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि अगर आपका पौधा बहुत छोटा है या फिर नया पौधा आप नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं तो इसकी आप रूट प्रूनिंग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ी बहुत मिट्टी आप हटा सकते हैं, बस इतना ही काम आपको करना है। कोशिश करें कि आप रूट को कम से कम डैमेज करें, क्योंकि ऐसे पौधे जो नए हैं इनमें बहुत ज़्यादा रूट नहीं आई होती है। तो ऐसे पौधे की रिपोर्टिंग करते समय आप बिल्कुल भी रूट प्रूनिंग ना करें। बहुत ज़्यादा रूट को आपको डैमेज नहीं करना है।
ऐसे पौधे को सीधा आप पॉट से बाहर निकालिए और कोशिश करें कि बिना डैमेज किए इसे आप नए पॉट में लगा दीजिए। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, इसको बाहर निकालने के बाद बिना डैमेज किए सीधा मैं इसको पूरा रिपोर्ट कर लूँगी। इसको रिपोर्ट करते समय जो पॉटिंग मिक्स आपको इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आपको लेनी है आधी खाद और आधी मिट्टी। अगर आपके पास कुछ और चीज़ें नहीं है तो सिर्फ आधी खाद और आधी मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकोपीट और धान का छिलका भी मिलाया है, इससे मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है। कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो ये नॉर्मल है, इसमें सिर्फ ये 4 चीज़ें आप मिला लीजिए। अगर आपके पास नीम की खली है तो 1 आध चम्मच आप नीम की खली अगर ऐड कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहता है पौधे के लिए। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं है तो सिर्फ आधी खाद और आधी मिट्टी काफ़ी है। खाद में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, चाहे आप गोबर की खाद लें अच्छे से सूखी हुई, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। किसी भी पौधे को, नए पौधे को रिपोर्ट करते समय स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें पॉटिंग मिक्स में। कभी कभी क्या होता है कि हम नया पौधा लाकर लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उसको स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। ऐसा करने से पौधा जो है आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं वो इतनी सारी चीज़ों को अचानक से पचा नहीं पाती हैं, और ऐसी स्थिति में आपका अच्छा खासा नया पौधा ख़राब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि पौधा ख़राब क्यों हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली कंडीशन जिसमें मैंने पौधे को नए पॉट में रिपोर्ट कर लिया है। इसमें एक और स्टेप बचता है जिसको मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं हम दूसरे कंडीशन की। वो दूसरा कंडीशन कौन सा है और उस पर आपको अपने पौधे में क्या काम करना है। फ्रेंड्स, ये है दूसरी कंडीशन। अगर आपने अपने गुलाब के पौधे को पिछले साल लगाया था, यानी आपका गुलाब का पौधा 1 साल पुराना है और उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप मेरे पौधे को देख रहे हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, पौधा मेरा ग्रोथ कर रहा है और पूरे साल इसने ग्रोथ किया है, क्योंकि मैं पूरे साल पौधे का अच्छा खासा ध्यान रखती हूँ। लेकिन अभी 15-20 दिन के लिए इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र रोक दूंगी। इसको मैं किसी भी तरीके का कोई खाद नहीं दूंगी, और ऊपर यानी मिट्टी से ऊपर ब्रांचेस में आपको इसमें कोई भी काम नहीं करना है। किसी भी तरह की प्रूनिंग, डेड हेडिंग इसकी बिल्कुल बंद कर देनी है आपको। ऐसे पौधे में भी आपको सिर्फ नीचे मिट्टी में काम करना है। आपके पौधे में अगर घास वगैरह उग आई है उसको आप निकाल दीजिए। सकर ब्रांच निकल कर आ गई है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी सकर ब्रांच, जंगली ब्रांच निकल कर आ गई है। इन सबको आप काट करके निकाल दीजिए। अच्छे से साफ सफाई करना है आपको अपने पौधे की मिट्टी की। इससे पहले मिट्टी को पहले सूखने दीजिए, यानी गीली मिट्टी में ये काम आपको नहीं करना है। मिट्टी को पहले सुखा लीजिए। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो 1-2 दिन के लिए आप उसकी पानी को रोक दीजिए, पानी बिल्कुल भी ना डालें, और जैसे ही मिट्टी सूखे तो इस प्रोसेस को आपको करना है। साफ सफाई के बाद हमें करना है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। जितनी नीचे तक आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना है। अगर आपके इस पौधे में जड़ें ऊपर दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको इस चीज़ को चेक करना है। अगर इसमें कोई भी रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पौधे को पूरा बाहर निकालें और उसके अंदर खाद पानी दें। बिना पौधे को बाहर निकाले भी हम उसको खाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधे का गमला बदलना चाहते हैं, बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं, मिट्टी बदलना चाहते हैं, तो आप इसकी मिट्टी को बदल सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं। इसमें भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग आप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट पहले से नहीं है। अगर आप इसके रूट को काट देंगे तो आपके पौधे के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। मिट्टी को सिर्फ आप बदल सकते हैं, रूट प्रूनिंग आप ऐसे पौधे में ना करें। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी एक स्टेप बचता है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करने वाली हूँ। अब बात करते हैं हम तीसरे कंडीशन की, कि वो तीसरा कंडीशन कौन सा है गुलाब में और आपको उसमें क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, तीसरे कंडीशन में अगर आपका पौधा 1 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी कि 2 साल का पौधा है आपका, 3 साल का पौधा है, तो ऐसे पौधे में भी आपको 15 से 20 दिन के लिए ऊपर कोई काम नहीं करना है। किसी भी तरीके की डेड हेडिंग, स्टेम प्रूनिंग, कोई भी कटाई छटाई आप इस समय कम से कम 15-20 दिन के लिए इसके अंदर आपको नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम इसकी मिट्टी में कि इसकी मिट्टी की क्या कंडीशन है। अगर आप ऐसे पौधे की गुड़ाई करेंगे और आपको इसकी जड़ें ऊपर दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ऐसे पौधे में रूट बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसा कोई भी पौधा है आपका जिसके अंदर रूट बॉन्डिंग हो रही है, जड़ें ऊपर से दिखाई दे रही हैं, तो इस पौधे को आपको गमले से बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग आपको करनी ही पड़ेगी ताकि पौधा जो है नई जड़ें बना सके। इसको नई जड़ें बनाने के लिए जगह मिले, तभी आपका पौधा आगे जाकर सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसमें जब मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो काफ़ी सारी जड़ें दिखाई दे रही हैं, जड़ें ऊपर से ही कट रही हैं। तो अब इस पौधे को मुझे पूरा का पूरा बाहर निकालना है और इसकी करनी है रूट प्रूनिंग। तो ऐसे पौधे को पूरा ही बाहर निकालना है, जैसे कि मैंने इस पौधे को पूरा ही बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, आपको मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ कि रूट बॉन्डिंग किसको कहते हैं।
ये जो जड़ों का जो गुच्छा है नीचे तक बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं रूट बॉन्डिंग। यानी जड़ें इतनी ज़्यादा है कि मिट्टी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी और सिर्फ जड़ें ही जड़ें आपको दिखाई देगी। ऐसे में रूट को काटना, निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप इस काम को सितंबर महीने में ज़रूर कर लें। अगर आपके किसी भी पौधे में रूट बॉन्डिंग हो रही है, किसी भी गुलाब के पौधे में रूट बॉन्डिंग हो रही है, तो आपको रूट प्रूनिंग सितंबर के मंथ में ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आगे के महीने में आप रूट प्रूनिंग करते हैं तो पौधा आपका ग्रोथ करेगा, पर उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा, उतनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर नहीं आएंगी जितना कि ये काम अगर आप सितंबर के महीने में कर लेंगे तो इससे आपके पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें कम से कम 40% जड़ों को मैं निकाल दूंगी। अब टाइम है इसको रिपोर्ट करने का। मैंने उसी पॉट में इसको रिपोर्ट कर दिया है और जो पॉटिंग मिक्स मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था उसी पॉटिंग मिक्स में मैं इस पौधे को भी रिपोर्ट कर रही हूँ। जब भी आप रूट प्रूनिंग करेंगे तो आपको अपने उस पौधे की थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। इसको आपको कम से कम 2 हफ्ते तक एक शेड वाली जगह पे रखना है। बहुत तेज़ वाली धूप पे आप रूट प्रूनिंग करने के बाद गुलाब के पौधे को ना रखें, वरना आपका पौधा सूख सकता है। इसकी मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाना नहीं है। मिट्टी को बस आपको हल्की मॉइस्ट रखना है। तो फ्रेंड्स, ये 3 कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो कंडीशन आपके पौधे में आ रही है उस हिसाब से आप काम को करें। अब आखिरी स्टेप का टाइम है कि आपको आखिरी में क्या करना है। आखिरी में आपको लेना है हल्दी। 1.5 से 2 चम्मच हल्दी को आप थोड़े से पानी में घोल करके इसको अच्छे से इन पौधों को पानी दे देना है। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप 1/4 चम्मच फंगीसाइड को पानी में घोल करके आपने सभी पौधों को दे दीजिए जिसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं या फिर जिसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। इस समय गुलाब के पौधे का रूट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और हल्दी सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है इसके रूट ट्रीटमेंट का। इसको डालते ही आपके पौधे में लगे हुए कीड़े और फंगस नेचुरली ठीक हो जाएंगे। आपको किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पानी को डालने के बाद पौधे की मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है। इस हल्दी के पानी को डालने के बाद जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए, मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए, आपको कोई और पानी आपके पौधे में नहीं देना है। इस हल्दी वाले पानी को आपको 4-5 दिन बाद फिर से एक बार अपने पौधे के अंदर रिपीट करना है। यानी 15 दिन में आप इस प्रोसेस को 2 बार अपने पौधे के अंदर करें। पहली बार में जब ये पानी हम इसको देंगे तो पानी आपको उतना देना है जितना कि पौधे के नीचे से पानी निकलने लग जाए। यानी काफ़ी अच्छे से पानी दें आप, ताकि ये हल्दी वाला पानी कुछ इस तरीके से बाहर आ जाए और नीचे जड़ों तक अच्छे से ये पानी आपके पौधे को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम फटाफट से आप कर लीजिए सितंबर में। आगे इन पौधों में आपको क्या काम करना है उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।